एक और वीडियो में आप लोगों को 2023 के द्वितीय पाली को एक से सभी प्रश्न को हल करने आए हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो आते हैं 2023 की द्वितीय पाली मैथ की ओर का आभास गुणनखंड विधि से 24 और 36 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। देखिए आभास गुणनखंड तो 24 का 2 से भाग करेंगे तो 12, 2 से करेंगे 6, 2 से भाग करेंगे 3 और 3 से भाग करेंगे 1, 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो मौसा का मतलब होता है इन दोनों में जो मिलता है ना उसको मौसा कहते हैं। आप देख रहे हैं इनमें 3 गो दू है और इसमें 2 गो दू है, तो दोनों में मिला 2 गो दू और एक इसमें 1 गो 3 और इसमें 2 गो 3, तो मिलकर आ रहा है 1 गो 3, यानी दोनों में जो मिलता है वो मौसा कहलाएगा। इसका मौसा हो गया 2 4 4 3 12। अगर लौसा ना आता हो तो फॉर्मूला लगा दीजिए कि लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा, यानी पहली संख्या है 24, दूसरी है 36 और मौसा है 12। अब यहां हो गया 12 से कट गया 3 मरतबे, तो 24 गुने 3 यानी कि 72। तो मौसा आ गया 12 और लौसा आ गया 72। अगली प्रश्न की ओर आते हैं। कहा समीकरण इतना का मूल्य ज्ञात करें, यानी 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करें। तो 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। हमें यहाँ कुछ नहीं कहा है कि गुणनखंड से निकालना है कि सूत्र से, तो आपकी सुविधा जिस पर हो वैसे निकाल लीजिए। आइए गुणनखंड करते हैं। इसको और इसको गुना करेंगे, यानी देखिए आपको आते हैं कि ऐसे गुना पूरे से करते हैं। 2x² गुने 5 यानी कि 10x², माइनस में है, माइनस में है। अब 10 को बांटना है 2 भागों में, जोड़े या घटाए तो 3 हो, आइए 10, 2 से भाग किए 5, तो 5 और 2 7, घटाएंगे तो 5 + 2 गया तो 3। अब ध्यान दीजिए जब भी घटाव की क्रिया कीजिएगा ना, जब भी घटाने पर आएगा तो जो चीज इसका दिया हो माइनस दिया हो तो बड़ी वाली संख्या को बेसी रखेंगे माइनस में, यानी 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। ये रॉफ है। तो इन्हें मेरा x, ये 2x माइनस 5 प्लस 1, तो 2x माइनस 5 बराबर 0। यहां हो गया 2x माइनस 5 एंड हो गया x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 5 एंड इतना बराबर 0, फिर x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 0 जोड़ 5
यानी माइनस में गया प्लस में, और 2x बराबर 5 यानी x बराबर 5/2। इधर हो जाएगा x बराबर 0 - 1 यानी x बराबर -1, यानी अतः x बराबर 5/2 -1। तीसरी प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनको शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, यानी मान लीजिए शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, तो शून्यांकों का योग दिया 0। अब होगा मन में सर 0 कैसे पकड़ लिए, तो देखो बाबू यह दिया है कि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल। पहले क्या दिया, योग, यहाँ क्रमशः में देखेंगे पहले क्या है 0 यानी योग है 0, गुणनफल अल्फा बीटा बराबर -4। तो यहां हो गया कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यानी x² माइनस अल्फा बीटा 0 x -4, x² माइनस 0 -4 यानी x² -4। यह द्विघात बहुपद हुए। और प्रश्न है कि b² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो गौर कीजिए, a बराबर b हुआ, b बराबर a और c बराबर c, तो विवेचक बराबर b² माइनस 4ac, b यानी a² क्योंकि b a है, माइनस 4a यानी कि b और c यानी c, यानी a² माइनस 4bc। यह आपके विवेचक हुए। हाई प्रश्न है, दिखाइए कि x - 3 समीकरण इतना का हल है, यानी हमें दिया 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0, और इसका एक हल यानी x बराबर -3 दिया। तो माने ये इसको हम मान लेते हैं px बराबर है इतना। तो अब लिखेंगे p -3 क्योंकि x के मान कितना दिया -3, तो जहां जहां x है वहां 3 कर देंगे, 2 गुने -3 के स्क्वायर, 5 गुने -3 तो 2, 3 के स्क्वायर 9, 15 -3 तो 18 - 18 = 0 लिखेंगे। अतः x बराबर -3 एक हल है, क्योंकि 0 आ गया इसका मतलब इसका हल है, अगर 0 नहीं है तो हल नहीं। छठे प्रश्न की ओर, का मूलों की प्राकृतिक बताइए, यानी 3x² 4√3x प्लस 4 बराबर 0, इतना के मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति यानी विवेचक जानने से ही ज्ञात करते हैं। तो a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। तो विवेचक तो b² माइनस 4ac, b 4√3 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a यानी a तो 3 और c यानी 4। यहाँ पर कीजिए 4√3 के स्क्वायर है यानी -4√3 गुने -4√3 तो
4 चौका 16 और √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 और 3 यानी 48। तो 48 माइनस 48 इसका टू आया 0। और मूलों की प्रकृति अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होंगे। जब 0 आएगा तो उसको कहते हैं वास्तविक। वास्तविक और समान, यह होगा मूलों की प्रकृति। अगर विवेचक का मान 0 आवे तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होता है। अगर माइनस में आ जाए तो अवास्तविक, और कोई संख्या आ जाए तो वास्तविक लेकिन असमान। साथ में प्रश्न क्यों आते हैं, कहा एपी 7, 13, 19 ... का कौन सा पद 205 है। तो देखिए हम एस होता है एपी का प्रथम पद 7, डी होता है सार्वत्तर तो T2 माइनस T1 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 और Tn 205, यानी मान गए कि एनवा पद 205 है। तो हम पढ़ काहे हैं कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो Tn 205 a 7 जोड़ n, तो n आपका मालूम नहीं है, -1 गुने d का मतलब 6, तो प्लस में नया माइनस में 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 गुने 6, तो 198 बराबर n माइनस 1 गुने 6। तो अब आइए, तो 198/6, 6 गुना में आया भाग में, तो बच गया n माइनस 1, तो भाग करेंगे 33 यानी कट गया ही 33 मरतबे, तो n माइनस 1 माइनस में आया प्लस में, यानी 34 बराबर n बराबर 34। तो हमसे पूछा था कौन सा पद है, तो लिखेंगे अतः 34वां पद 205 है। क्या था 34वां पद 205 है। 8वें प्रश्न की ओर आते हैं, का के किस मान के लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल समान है। दोनों मूल समान का मतलब हुआ विवेचक का मान 0, यानी a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। देखिए चूंकि दोनों मूल समान है इसीलिए विवेचक बराबर 0, यानी b² 4ac बराबर 0। b यानी k² माइनस 4 गुने a गुने c बराबर 0, k² 8 3 24 बराबर 0, तो k बराबर 0 प्लस 24, तो k² बराबर हो गया 24। यहां हो जाएगा k बराबर प्लस माइनस √24, यानी k बराबर प्लस माइनस 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 इजवा लग गया, तो k बराबर प्लस माइनस 2 जोड़ा में से निकल गया और 3 दूना 6। यह इसका आंसर हो गया।
अब कहा कि ए पे 5 जोड़ 9 जोड़ 13 जोड़ 17 जोड़ डॉट 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 प्लस 81। हाँ, योगफल ज्ञात करें। यानी ए बराबर 5, डी बराबर T2 माइनस T1। देखिए एस होता है प्रथम पद, तो स्टार्ट कहां से हुआ है? 5 से, इसीलिए 5। डी, तो डी T2 माइनस टी यानी सार्वंतर, तो T2 माइनस T1, तो दूसरा पद 9 माइनस 5 आ गया 4, और अंतिम पद या Tn बराबर 81। हमें पहला कर्तव्य n निकालना। फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1d, तो बराबर 81 होगा, Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। तो a तो 5, n मालूम ना, और d है 4 बराबर 81। 5 प्लस में गया माइनस में, 81 माइनस 5, तो n माइनस 1 गुने 4 बराबर 76, तो n माइनस 1 बराबर 76 बटे 4, तो n माइनस 1 बराबर 19। तो देखिए इधर ये लेते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 19 जोड़ 1 यानी 20। देखिए आपको निकालना है योग, तो योग के लिए बता रहे चलो बाबू कि अगर अंतिम पद मालूम हो तो फॉर्मूला आता है एस एन बराबर n बटे 2 इंटू ए प्लस टी एन। तो n है 20, तो a का मतलब 5 और tn का मतलब हो गया 81। आपको कट के 2 से काटेंगे तो 10 मरतबे, तो 10 इंटू 86 यानी 860, जो आपको यानी इसका योग जो मिला वो 860 हुआ। 10वां प्रश्न कहता है कि बताइए कि संगत है या नहीं। बाबू देखो, संगत जब जानना है तो यहाँ क्या करेंगे, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो लिखेंगे 3x बटे, आइए आपको और कुछ बताते विस्तार से। जैसे A1 बराबर 3, B1 बराबर 12, C1 बराबर 5, यानी A हुआ, B हुआ और C हुआ। फिर A2 बराबर 2, B2 बराबर 8 और C2 बराबर 7। तो कहा बताने के लिए, तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। A1 3 बटे 2 बराबर 12 बटे 8 बराबर 5 बटे 7। यहाँ 3 बटे 2 बराबर 4 से 2 मरतबे, 4 से 3 मरतबे, 3 बटे 2 बराबर नहीं 5 बटे 7। यानी कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और बराबर नहीं C1 बटे C2। इसको बोला जाता है, यानी अतः यह संगत असंगत है, अतः यह युग्म असंगत है। और भी तरीके बनाने के लिए तो आते इसके अगले प्रश्न की ओर। 11 में कहता है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। देखिए 4t² माइनस 4t प्लस 1 बराबर 0।
तो देखिए शून्यांक बढ़ाने के लिए जब इसको और इसको गुना करेंगे तो 4 यानी 4t² में वंश रफ कर रहे हैं तो 4t²। 4 को बांटेंगे 2 भाग में, 2 से 2 और 2 से 1। देखिए तो 2 और 2 4। ऐसे बांटते हैं जब ना तो देखते हैं कि जुड़ने पर या घटाने पर संख्या पूर्णी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 2 4, तो 4t² माइनस 2t माइनस 2t प्लस 1 बराबर 0। तो 2t माइनस 1 माइनस 1, 2t माइनस 1 बराबर 0। तो 2t माइनस 1 एक हो गया और अगले यहाँ 2t माइनस 1 बराबर 0। और 2t माइनस 1 बराबर 0, इतना बराबर 0 ले लिए और फिर 2t माइनस 1 बराबर 0। तो 2t बराबर 0 माइनस 1 यानी 2t बराबर माइनस 1। तो t बराबर आपका हो गया -1/2। इधर जब आते हैं तो 2t यानी 0 प्लस 1, तो 2t बराबर 1, t बराबर 1/2। यानी सॉरी हमें जांच भी करना है, यानी मान लीजिए कि अल्फा बराबर -1/2 और बीटा बराबर 1/2। सूर्यांक पद का जांच कीजिए। तो मान गए कि अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ए बराबर 4, बी बराबर -4 और सी बराबर 1। तो योग कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -1/2 जोड़ 1/2 बराबर -4/4। और देखिए माइनस तो प्लस प्लस यानी प्लस होगा। वही तो कहाँ से परेशानी कर रहा है। तो यहां हो जाएगा कि लघुत्तम 2 1 जोड़ 1 बराबर 4/4, 2/2 बराबर 1 यानी 1 बराबर 1। एक जांच कर दिए, अल्फा का बीटा बराबर c/a होता है, 1/2 गुने 1/2 बराबर c का मतलब 1, a मतलब 1, 1/4 बराबर 1/4। इस तरह से हम जांच में पाए कि यहाँ दोनों बराबर है और यहाँ दोनों बराबर है। इस तरह प्रश्न समाप्त हुआ। 12 नंबर प्रश्न है, y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 5 - 2 और 3 2 से समदूरस्थ है। मान लीजिए एक बिंदु है जो y अक्ष पर है, यानी कि 0y। यहां से बिंदु मान लीजिए कि P है और यहां एक बिंदु है, सॉरी और दूर लेते हैं, यहाँ P है और यहाँ एक बिंदु है A जिनकी मान है 5 - 2 और यहाँ एक B और देते हैं, पुस्तक में लिखता हो B 3 2 है। तो ई जो हुआ ई मिला है और ई मिला है, किताब के मुताबिक दोनों समदूरस्थ है, यानी जो P से है जितना A की दूरी उतने B की दूरी है।
तो यहां हो जाएगा कि जब हम लेंगे पी ए की दूरी बराबर पी बी की दूरी। गौर कीजिए, हम पढ़ के आए हैं कि जब दूरी निकालना होता है तो भुजों का अंतर के स्क्वायर, भुज के अंतर का स्क्वायर, यानी देखिए 0 - 5, 0 - 5 और खुद माइनस तो +5 के स्क्वायर, जोड़ y-2 यानी +2 के स्क्वायर बराबर। फिर यहां कहा कि √0 - 3 के स्क्वायर जोड़ y-2 के स्क्वायर। जब दोनों बॉल रूट हो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसी वर्ग करेंगे हट गया, यानी 5 के स्क्वायर यहां हो गया 5 के स्क्वायर प्लस y+2 के स्क्वायर बराबर -3 के स्क्वायर और y-2 के स्क्वायर। तो 25 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। फिर यहां हो जाएगा 9 जोड़ a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको पता चले, याद रखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया, तो बचा के 25 प्लस 4y, 9 - 4y इधर आया, 4y जोड़ 4y बराबर 9 - 25, 8y बराबर -16। तो गौर कीजिए, तो यहां हो गया कि 8 गुना में गया भाग में y बराबर -16/8, y बराबर 2। अतः जो बिंदु आपको हुआ वह 0y यानी 0 - 2 हुआ आपका आंसर। इस तरह से 12 नंबर प्रश्न हल हुए। आते हैं 13 नंबर की ओर। कहा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका कोण C समकोण है। बाबू गौर कीजिएगा, C तो समकोण है और समद्विबाहु भी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं और 2 भुजा भी, तो A और B होगा, और एक कर्ण कभी किसी के बराबर होता ही नहीं है। इसका मतलब E और E बराबर है, तो हम लिखेंगे AC बराबर CB, क्योंकि अगर AB समकोण है तो AC कर्ण है, यानी AB कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पढ़े कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, यानी पहली भुजा का वर्ग लंब स्क्वायर कहिए जोड़ आधार स्क्वायर। जैसे हम अब सिलेबस में पढ़ चुके हैं
कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। यहाँ कर्ण हो गया ए बी के वर्ग, अन्य भुजा ए सी के वर्ग जोड़ बी सी के वर्ग, या इसको यानी सी बी के वर्ग। तो यहां तो दे रखे हैं कि दोनों बराबर है, कि ए बी बराबर है बी सी, तो इसीलिए यहां हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, की चूंकि बराबर है, यहां देख रहे हैं ए सी बराबर बी सी, इसीलिए ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। हमको यही प्रूव करना था, जो साबित हुआ, यानी प्रूव्ड है। 14वां प्रश्न है, इसका हल करें, यानी x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 20। तो यहाँ हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 20। एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 20, एक्स स्क्वायर बराबर 20 जोड़ 16, एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 36। याद रखिएगा, जब भी ए स्क्वायर जाएगा ना तो रूट जैसी आएगी तो प्लस माइनस होगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 6, यानी एक्स बराबर 6 माइनस 6, ये आपका हल हुआ। तो अतः हल बराबर, यानी हल 6 माइनस 6 है। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। तो कहा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप है, इनके क्षेत्रफल क्रमशः दिया है, यानी त्रिभुज ए बी सी, और एना लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज। तो कितना है 64 सेमी स्क्वायर, गौर कीजिए बाबू। और कहा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बराबर 121 सेमी स्क्वायर, और ई एफ हमें दिया है 15.4। बाबू गौर कीजिएगा, पहले बात समझ लीजिए, आपको सुनाने के लिए हम दृढ़ है कि आपको हम समझा कर रहे हैं। तो डी ई एफ जैसे यहां होता है ना वो ई एफ दिया है, ई एफ ई, तो ये होगा ई। तो हम पढ़ क्या है, ये आप भी देखे होंगे कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर होता है। यानी त्रिभुज, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, यानी इसको यहां हो गया, यानी ए बी सी के स्क्वायर बटे ई एफ के स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि बी सी बटे ई एफ के स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल है 64, इसका 121, बी सी जानकारी नहीं, और ये 15.4 स्क्वायर, स्क्वायर आएगा रूट में 64 बटे 121 बराबर बी सी बटे 15.4। गौर कीजिएगा, 64 पर जाएगा 8, 121 के 11 बराबर बी सी बटे
15.4 क्रॉस गुना करेंगे तो 11 BC बराबर 8 गुने 15.4। अभी गुना में किया भाग में तो 8 गुने 15.4 बटे 11। 11 से जब काटेंगे इसको तो कटेगा 1.4 यानी BC बराबर 8 गुने 1.4 तो BC तो 14 8 112 यानी 11.2 आपका आंसर हुआ और BC का वैल्यू हुआ। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बटे EF के स्क्वायर। याद रखिएगा ये तब होगा जब त्रिभुज ABC समूह त्रिभुज DEF हो। तो आते 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेमी है, यानी एक बाह्य वृत्त है जिसका बाहरी बिंदु P है। इससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेमी है, यानी यहां से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचे वह 15 सेमी है। और कहा बिंदु P से वृत्त के केंद्र की दूरी, और केंद्र मान लीजिए O है, यहां से केंद्र की दूरी 17 सेमी है। तो कहा त्रिज्या बताइए। देखिए बाहरी बिंदु P है, उससे जो स्पर्श रेखा खींचे PN मान जाइए 15 सेमी है, और कहा बिंदु P की वृत्त की केंद्र से दूरी यानी केंद्र O से दूरी 17 सेमी है। तो हमें जो निकालना है ई त्रिज्या निकालना है। तो गौर कीजिए जैसे ही इस पर मिलाएंगे ये 90 हो जाएगा, यानी त्रिज्या जो निकालना है आपको ये बन गया समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज OPN में आप देख रहे हैं कि OP 17 है सेमी और PN 15 सेमी और ON हमें निकालना है जो R मान लीजिए त्रिज्या है। तो तुरंत न पढ़े हैं कि कर्ण का वर्ग, यानी आइए लिखिए देना फिर से कि कर्ण के वर्ग बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो OP के वर्ग बराबर ON स्क्वायर जोड़ NP के स्क्वायर, तो 17 के स्क्वायर बराबर R स्क्वायर जोड़ 15 स्क्वायर, तो 289 R स्क्वायर प्लस 225 289 होगा जैसा, यानी 289। तो 289 प्लस में आएगा माइनस में R स्क्वायर। तो यहां हो गया कि 64 बराबर R स्क्वायर, तो रूट 64 बराबर R, यानी R बराबर 8 सेमी, यानी अतः वृत्त की त्रिज्या कितना होगा तो 8 सेमी है।
इस तरह से 16वां प्रश्न हुआ हल। 17वें प्रश्न की ओर आते हैं। एक वृत्त का चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेमी है। यानी वृत्त की परिधि दिया है 22 सेमी, यानी 2 पाई r बराबर 22। तो 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 22। 2 गुने 22 गुने r बराबर 22 गुने 7। अब ई गुना में गया भाग में, यानी r बराबर 22 गुने 7 बटे 2 गुने 22। 22 से 22 कट गया, r बराबर 7 बटे 2। अब जो हमको कहा कि वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर, यानी 1/4 गुने 22/7 r, यानी कि 7/2 के स्क्वायर। 1/4 गुने 22/7 7/2, यानी स्क्वायर दो बार लिखेंगे, 7/2 गुने 7/2। तो अब देखिए, तो 7 से कट गया 7, 2 से कट गया 11 मरतबे। अब नहीं कटने वाला है, तो यहां हो गया, बच गया ऊपर कौन, 7, और बच गया 11। 11 गुने 7, और 2 से कटा नहीं 11, और बच गया नीचे 4 दूना 4 गुने 2 77/8। तो देखिए 8 से भाग करेंगे 77 में, तो 9 मरतबे 72, बचा 5 पॉइंट तो 0, 6 मरतबे 48, बचा 2 तो 0, 2 मरतबे 16, 4 तो 0, 5, यानी 9.625 सेमी स्क्वायर। यह हुआ आपके क्षेत्रफल। तो 17वां प्रश्न समाप्त हुए। 18वां प्रश्न कहता है कि a बराबर 90 और b बराबर 45 हो तो सिद्ध करे कि इतना। देखिए ये 9th में 10th में है। जब यही प्रश्न आगे होता कुछ और ढंग से बनाते हैं, तो हम चाहे तो दोनों ले सकते, एक के बाद बताइए, दोनों ही ले लेते बेहतर रहेगा। सिद्ध करना है तो cos a माइनस बी बराबर cos a cos b sin a sin b। तो देखिए cos a यानी 90 है, माइनस b तो 45 है, बराबर cos यानी a तो 90, b यानी 45, फिर साइन a तो 90, साइन b यानी साइन 45। यहां हो गया cos 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, आई एम सॉरी मिस्टेक हो गया वो, तो 45 बराबर cos 90 का मान होता है 0, लेकिन cos 45 1/√2 प्लस साइन 90 का 1 और 45 1/√2। तो cos 45 का मान होता है 1/√2 बराबर 0, 0/√2 प्लस 1/√2। 1/√2 बराबर 0 जोड़ 1/√2,
यानी 1/√2 बराबर 1/√2, यानी वैल्यू रख के सिद्ध हो गया, दोनों बराबर आ गया, यानी प्रूव्ड हो गया। अब चाहे इसको एक एक प्रश्न लेकर भी हल कर सकते हैं। तो अब वो आते हैं अगली प्रश्न 19वीं प्रश्न की ओर। कहा यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करें। तो देखिए सेक 90 तो हम इसमें सकते हैं कि कॉसेक, देखिए क्या कीजिएगा, फॉर्मूला आती है कि सेक 90 माइनस a बराबर कॉसेक a, और कॉसेक 90 माइनस a बराबर सेक a, यानी सेक हम लिखे 90 तो सेक के बराबर है, घट रहा है 4a तो 4a बराबर ए को छोड़ दीजिए कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए कॉसेक से कॉसेक कट गया, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो यहां हो गया 90 माइनस में आया प्लस में, और a प्लस 4a, तो 110 डिग्री बराबर 5a, और 5 गुना में जाएगा भाग में, यानी 22 डिग्री, यानी a का मान हो गया 22 डिग्री। हमें कहा है कि न्यून कोण है, तो न्यून को देख लीजिए, क्योंकि 4a तो 4 गुने 22 यानी कि 88 डिग्री न्यून कोण है। न्यून कोण का शर्त है कि 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। 20वां प्रश्न है, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेमी हो, इसका व्यास बताइए। अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी, यानी r इंटू पाई प्लस 2 बराबर 36, r इंटू 22/7 जोड़ 2 बराबर 36, नीचे एक, r इंटू 7, 22 प्लस 7 गुना 14, ये क्या है? इस देखिए 1 और 7 में 7 हुआ, 7 से भाग के 1 में तो 7 में 1 मरतबे, 1 से भाग के 22 रहेगा, प्लस 1 से भाग के 7 में 7 मरतबे, 7 गुना 14, r इंटू 36/7 बराबर 36। अब r बराबर यानी 36 जाएगा 36 और 7 भाग में गया गुना में। अब इस 36 गुना में गया हमने भाग में, 36 गुने 7/36, ए से कट गया, r बराबर 7, तो d बराबर होता है 2r, तो 2 गुने 7 यानी 14 सेमी, यानी अतः अर्धवृत्त का व्यास 14 सेमी होगा। इक्कीसवां प्रश्न, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का सिद्ध करना है। तो एलएचएस तो tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो गुने tan 30 का मान 1/√3
और 1 - 1/√3 के स्क्वायर, यहाँ ये 2/√3 और 1 - 1/3। 2/√3 और नीचे 3, 3 - 1, यहाँ हो गया 2/√3 बराबर 2/3। भी इनके भाग होगा तो ऊपर का सेम रहेगा और निचल का 3/2, 2 से 2 कट गया तो 3/√3 यानी 3/√3 गुने √3/√3 तो 3√3/3, 3 से 3 कट गया, आया √3 जो हमको सिद्ध करना था। अतः यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुए। जब यह सेशन खत्म हो जाएगा तो आपको एक एक चैप्टर के फिर प्रश्न भी बहुत जल्द आएंगे प्रश्न पर। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, यानी R बराबर 7 सेमी। तो कहा गोले के आयतन, तो गोले के आयतन होता है 4/3 πr³। 4/3 गुने 22/7 गुने 7 के क्यूब। 4/3 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ये वो से वो कट गया। 22 चौका 88 और 49/3। तो 49 में मतलब 88 से 4400 में से 88 घटा देंगे 43/3। जब भाग करेंगे एक गया तो 4, फिर एक गया तो 3, इस देखिए आपको बताते हैं 43/12, एक मरतबे 3, 1 3, 4 मरतबे 12, एक आया 1, 3 मरतबे 9, 2 तो 2, 7 मरतबे यानी 37 पूर्णांक या पॉइंट ले लीजिए। पॉइंट एक बचा है यानी 3 सेमी क्यूब। ये आपके आंसर हो गए, रफ हो गया। अगली प्रश्न आएगा 23 नंबर, निम्न आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। देखिए ऐसे मिलते हैं प्राप्तांक, तो आप इसको क्या काम कीजिए, देखिए बीच में लिया है, तो लिखिए प्राप्त अंक और इस संख्या को बोलते हैं बारंबारता। तो और इसमें ये आता है कि मान लीजिए इसको गुना करते दोनों को, तो प्राप्तांक गुने बारंबारता या बारंबारता को प्राप्तांक कह दीजिए। तो मान जाइए यानी इसको और x कहे, इसको f कहे, x गुने f होगा। यानी x गुने f। यहां कहा 10, 15, 20, 25, 30। तो 4, 6, 3, 2, 5 गुना करेंगे तो 40, 15 छक्का 90, 60, 50 और 150। अब इन दोनों को जोड़ देंगे,
10 3 15 20 और यहाँ आएगा 0 13 6 15 13 6 19 5 24 24 अब 5 29 के 9 हासिल 2 1 3 तो माध्य बराबर होता है सिग्मा x से बटे सिग्मा f, यानी कि 390 बटे 20, 0 0 कट गया, यानी 39 बटे 2 भाग कर गया 19.5, यानी जो आपका आंसर आ गया 19.5। 24वां प्रश्न क्यों आते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका शीर्ष दिया है। तो देखो बाबू ये जो देता है ना, अगर यानी मान ले दिए 3 और 4, फिर दे रहे हैं -4 13 और 8 6। गौर कीजिएगा तो पहलू का x बदल y होते हैं, यानी x बराबर 13 y बराबर 4, फिर x बराबर -4 y बराबर 3, x बराबर 8 और y बराबर 6। तो देखिए x x 3 3 हो गया, तो इतना कर दिए इसको 1, इसको 2, इसको 3, 1 2 इसको 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है निर्देशांक में 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। 1/2 x1 तो 3, y2 तो 3 माइनस y3 तो 6, x2 तो -4, y3 तो 6 -1 और y1 तो 4, x3 तो 8, y1 तो 4, y2 तो 3। अब देखिए 1/2 आएगा 3, 3 में से 6 गया तो -3, प्लस माइनस -4 या 2 8 1, तो 1/2 -9 -8 प्लस 8, तो 1/2 8 से 8 कट गया तो -9, यानी हमें जो आंसर प्राप्त हो रहे हैं तो देखिए यानी -9/2 देखेंगे, अतः चूंकि यानी चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए क्षेत्रफल जो हो गया 9/2 वर्ग इकाई यह होगा। तो आते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है। का दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, थोड़ी पानी पीने दो बाबू।
तो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यानी माना के पहली संख्या बराबर x धनात्मक में, तो दूसरी संख्या हो x प्लस 3। क्या दो संख्याओं का अंतर 3 है। अब का उनका गुणनफल 504 है, यानी प्रश्न कहता है कि x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 504। एक और कीजिएगा, यहाँ का पहली संख्या x माने तो अंतर 3 है, तो इसका मतलब वो 3 बढ़ या कम होगा। तो आप x माइनस 3 भी मान सकते हैं, x प्लस 3 भी मान सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 504, प्लस में आएगा माइनस में 504 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड जो करेंगे देखिए, तो 504 का जो गुणनखंड 2 से 2 5 2 से 1 2 6 2 से 6 3, हमें चाहिए 3 ना, 3 से 21। अब देखिए 2 4 4 8 8 3 24, 24 में से 21 जाएगा तो बचेगा 3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 21x माइनस 504 बराबर 0। इन दोनों मिल रहा है x, तो x प्लस 24, और इन दोनों मिल रहा है 21, तो x प्लस 24 बराबर 0। तो x प्लस 24 एंड x माइनस 21 बराबर 0। अब गौर कीजिए कि x प्लस 24 बराबर 0, एक हो गया x माइनस 21 बराबर 0। x बराबर 0 माइनस 24, x बराबर माइनस 24, x बराबर 0 प्लस 21, यानी x बराबर 21। अब रहा वो हमें कहा धनात्मक लेने के लिए, तो ऋणात्मक छोड़ देंगे। यानी जब हमें कहा धनात्मक लीजिए तो ऋणात्मक को छोड़ दिए। तो पहली संख्या क्या है x, यानी कि 21, दूसरी संख्या x प्लस 3, यानी 21 प्लस 3 का मतलब हो गया 24। इस तरह से 25वां प्रश्न खत्म हुआ। 26वां प्रश्न की ओर आते हैं। कहा यदि संख्या इतना और इतना एपी के पद हो, यानी एपी है, तो एक्स के मान बताइए। सॉरी, तो रहेगा वो, हम प्रश्न फिर से देख लेते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। ओ संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ई निकालेंगे, यहां दिया कि 2x माइनस 1, फिर 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 एपी है। जब एपी कोई भी होगा तो ये चीज बराबर होगा t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। यानी दूसरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से लोग आइए आ जाते हैं। यहाँ का एपी का ही पद है, तो संख्या बताइए, यानी 3 की 3, सॉरी यहाँ है 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 एपी है। यानी कि t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2, t1 3x प्लस 2 हुआ और माइनस t1
तो 2x माइनस 1 बराबर t3, तो 6x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 हुआ माइनस 2x प्लस 1 बराबर 6x माइनस 1 3x माइनस 2, x प्लस 3 बराबर 3x माइनस 3, यानी 3 माइनस में आएगा प्लस में और प्लस होने गया माइनस में। 6 बराबर 2x, दोगुना में गया भाग में, यानी 3 बराबर x। तो हमें निकालना था संख्या, लिखेंगे t1 बराबर 2x माइनस 1, 2 गुने 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। t2 तो 3x प्लस 2, 3 गुने 5 प्लस 2, 6 प्लस 2, सॉरी 3 ना है, यहाँ हो गया 3 गुने 3 प्लस 2, 9 प्लस 2 यानी कि 11, t3 6x माइनस 1, 6 गुने 3 माइनस 1, 18 माइनस 1 यानी 17। आपको जो संख्या जो मिला वो हो गया यानी 5, 11 और 17। इस तरह से 26वां प्रश्न पूर्ण हुए। अब आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। तो कहा एक वृत्त है और इसके परिधि पर एक बिंदु मान जाए P है, तो इस पर एक जो स्पर्श है खींचे गई केवल एक खींची जा सकती है, बताने के लिए मान जाइए O है और E AB है। तो माना कि COR एक वृत्त है, ये मानने का तरीका है, O केंद्र हो गया, R त्रिज्या हो गया, और कहा इसके परिधि पर बिंदु P है, तो OP लंब AB होगा, यानी A पर लंब है। E जैसे मिलाएंगे या 90 इधर 90 इधर, यानी कोण OPB बराबर 90, तो कोण OPA बराबर भी 90। इस एक मान लिया, इसको 2 मान लिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कोण OPB जोड़ कोण OPA बराबर 90 जोड़ 90, तो कोण APB बराबर 180। यानी कहने का मतलब इससे मालूम हुआ, अतः बिंदु P परिधि पर स्थित केवल एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श रेखा खींची जाती है, खींची जाएगी। देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं बाबू। चलिए, नहीं 28वें प्रश्न है, कि मान बिंदु P है एक्स वाई, और यहां से बिंदु निकला A यानी 1 4, और इधर हो गया B
माइनस 1/2, यहाँ का पी ए की दूरी बराबर पी बी की दूरी, यानी रूट ओवर x माइनस 1 के स्क्वायर और y माइनस 4 के स्क्वायर बराबर x प्लस 1 के स्क्वायर जोड़ y माइनस 2 के स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करने पर तो x माइनस 1 के स्क्वायर जोड़ y माइनस 4 के स्क्वायर, तो x प्लस 1 के स्क्वायर जोड़ y माइनस 2 के स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ लगा रहे हैं अब प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, यहाँ माइनस 2x माइनस 8y प्लस 16 इनने 2x माइनस 4y प्लस 4 माइनस 2x माइनस 8y माइनस 2x प्लस 4y 4 माइनस 16 यानी माइनस 4x माइनस 4y बराबर माइनस 12, 4 कॉमन ली x प्लस y बराबर माइनस 12, तो यहां हो गया कि x प्लस y बराबर माइनस 12 बटे माइनस 4, यानी x प्लस y बराबर 3, यह संबंध हुआ x और y में। देखिए नवा फिर से आते हैं, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है समझ नहीं। यहाँ का a प्लस 21 माइनस 1d, a प्लस 7 माइनस 1d बराबर 84, a प्लस 20d और a प्लस 6d बराबर 84, a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d बराबर 84, a से कट गया और 14d बराबर 84, d बराबर 84 बटे 14, d बराबर 6। तो अंतिम प्रश्न अब आते हैं, लिए LHS बराबर tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 लघुत्तम हो जाएगा cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, cos से बाकी cos कट गया, साइन साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर, साइन से साइन कटे बचा cos, यानी cos स्क्वायर थीटा के स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के स्क्वायर बटे cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, 1 के स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 1 बटे
कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 1/cos स्क्वायर गुने 1/sin स्क्वायर 1/cos यानी कि सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। तो इस तरह से यह पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप लोग अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जुड़े रहने के बहुत धन्यवाद।